औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुलसत्तार और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। मोहम्मद वकास नाम है इनका और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1994। अब इनका हम पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे। लोशो बर्थ चार्ट मैं बनाना आपको सिखा चुका हूँ। जिस तारीख़ को इंसान पैदा होता है वो उसका ड्राइवर होता है और डेट को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई 23 तारीख़ को पैदा हुआ है तो हमने 23 को 2 जमा 3 करके उसको 5 लिखना है। अगर कोई 12 को पैदा हुआ है तो वो 1 और 2 को जमा करके उसको 3 बना लेना है। यानी कि जो डबल डिजिट डेट होगी उसको आपने सिंगल डिजिट में लेके आना है और दोनों को जमा कर लेना है। ये इसका एक तरीक़ाकार होता है, ये इसका फार्मूला आप समझ लें। तो यहाँ पे चूँकि ये 1 तारीख़ को पैदा हुए, 1 तारीख़ को, तो ड्राइवर इनका 1 ही होगा। ये मैंने ड्राइवर 1 इनका लिख दिया है। और फिर कंडक्टर जो है वो हमने ये जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है इसको हमने जमा करना होता है। यानी कि इसमें डेट भी, मंथ भी और इसमें हमने ईयर को भी ऐड करना होता है और ये जितने भी डिजिट होते हैं इनको जमा कर लेना होता है। ये हमारा कंडक्टर निकल आएगा। ये हम जमा करेंगे तो ये आएगा 25। तो 25 को 25 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आने, तो 2 और 5 को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो कंडक्टर आएगा 7। अब हमने निकालना है कुआ एंजल। अगर मर्द हो तो कुआ एंजल में हम -11 ऐड करते हैं। ये जो ईयर होता है इसमें, तो यहाँ पे ईयर के डिजिट अगर हम जमा करें तो ये बनते हैं 23 और 23 में से आप 11 माइनस कर दें तो पीछे बचता है 6। तो कुआ एंजल होता है इनका 6। कुआ एंजल जो होता है ये एक ख़ास अल्लाह का करम होता है। इंसान को एक ऐसा अदद गिफ्ट किया जाता है जो हर मुश्किल वक़्त में उसके लिए ना बाइस रहमत होता है। इनके अल्लाह का ख़ास करम होता है बंदे पे। कुआ एंजल का ये मकसद होता है कि अल्लाह का ख़ास करम वाला नंबर। ये जब भी आप मुश्किल में होंगे, जब भी आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे तो ये ज़ीरो से आपको दोबारा उठा देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोशो बर्थ चार्ट में हम ऐड कर लेंगे। ये जितने भी हमें कंडक्टर हासिल हुए और इस टोटल डेट ऑफ बर्थ को, तो हमें 44 हासिल हुआ है, 9 एक दफ़ा 2 मिस हुआ है। 2 हमें इनके जो मोहम्मद वकास है उसके जो नाम के अदद होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। मीम के 4 अदद होते हैं, हे के 8, मीम के फिर 4, दाल के 4 और वाव के 6, काफ का 1 और अलिफ़ का 1 और स्वाद के 9 होते हैं, 9 होते हैं। तो फिर हम इनको भी जमा कर लेंगे। मोहम्मद के 2 अदद निकला और ये वकास के 17 बनते हैं और 17 को भी वही फार्मूला ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 और 10 को जमा करेंगे तो इनका लकी अदद जो है वो 1 भी है और 8 भी है, क्योंकि वकास का लकी अदद 8 है। लेकिन जब हम मोहम्मद वकास दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इनका लकी नंबर 1 बन जाएगा। तो इनके नाम से जो इनका लोशो हमें हासिल होता है वो ये है। तो अब इनके लोशो में जो नंबर मिस होगा वो हम इनके नाम से ले लेंगे। तो इस तरह हमारे जो मिसिंग नंबर होंगे उनकी कमी पूरी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब 2 नंबर की। तो 2 नंबर जो होता है ये मून का होता है। मून जो है ज़ाहिर है मोहब्बत, प्यार के जज्बात की तर्जमानी करता है। मून पानी से रिलेटेड भी होता है और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं इनको गौर व फ़िक्र की बड़ी आदत होती है, मेडिटेशन करते हैं, रूहानियत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आर्टिस्टिक मजाज होते हैं, शायरी, पोइट्री, एक्टिंग, पेंटिंग, मुसव्वरी, पुरस्कार उलूम सीखना, और हर वक्त इनका दिमाग चलता रहता है। ये कुछ ना कुछ हर वक्त ये सोचते रहते हैं। इसके अलावा जो 2 होता है वो इंसान के अंदर ख़ूबसूरती लेके आता है। इंसान बड़ी खूबसूरत सोचों का मालिक होता है। और ऐसे लोगों का एक और कमाल होता है कि ऐसे लोग, जिन लोगों के लोशों में 2 होता है, ये अपनी उम्र से छोटे नज़र आते हैं। इनका और बड़ी ये प्यारी सोचों के मालिक होते हैं। लेकिन जब इनका 2 मिस हो जाता है लोशों में से तो फिर क्या होगा कि फैसले करने में, क्योंकि इनका नंबर 2 मिस है, हमें नाम से मिला है,
तो वो कुछ ना कुछ कमी इनकी पूरी होगी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो ये थोड़ी बहुत, ये जो मैं जिन बातों का जिक्र करूँगा, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इनको फ़ैसले करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ख्वाब इनके अधूरे रहेंगे, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, रूहानियत की कमी होती है, इंसान दुनियादारी में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और जितना उसको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए उस इतना नहीं जा सकता। और माइंड थोड़ा सा बाज़ दफ़ा जब टू मिस होता है तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं और ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, इंसान को रिश्तों से प्यार नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा इंसान की लव मैरिज भी नहीं हो पाती। जिनका टू मिस होता है तो आम तौर पर ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज होती है। तो इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, टू जब आपका मिस होता है तो फिर जो दुनिया की जो ख्वाहिशात होती हैं, मादियत पसंदी इंसान के अंदर बढ़ जाती है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ख्वाब उसके अधूरे रहते हैं। तो ये हो गया जनाब जब टू मिस हो। तो अब 9 की बात करें तो 9 इंसान के अंदर जुर्रत पैदा करता है। 9 मरीख का होता है, तो ये गर्म प्लेनेट है। इंसान के अंदर थोड़ा सा ऐसा इंसान थोड़ा गर्म मिजाज का भी होता है। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा और ईगो भी बहुत होती है और ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी भी बड़ी होती है। ऐसे लोग मुश्किलों में घबराते नहीं हैं, मुश्किलों का डट के मुकाबला करते हैं और ज़िंदगी में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां भी हासिल करते हैं और दिल के बड़े खुले होते हैं। दूसरों की हेल्प करना, लोगों के साथ घुल मिल जाना, इखलाक इनका बड़ा अच्छा होता है और ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छे दोस्त होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। अब अगर इनकी बात की जाए राहु की, तो राहु इनका 4 एक दफ़ा है। तो राहु ये बड़ा ज़बरदस्त है जनाब, ये छाया ग्रह। तो ये जनाब जब 4 आपके पास होता है तो इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, इंसान बड़ा ज़हीन होता है, तेज़ दिमाग का होता है और बड़ी इनके उसके अंदर ना ज़बरदस्त सलाहियतें होती हैं। तख्लीकी ज़हन का मालिक होता है, हर काम को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से करता है और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत आती हैं, प्रॉब्लम बड़ी आती हैं और लेकिन फिर भी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में रुपया पैसा बड़ा अच्छे तरीके से कमाने की सलाहियत भी रखते हैं और उसको सेव भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा इनका कमाल ये होता है राहु वालों का, जिनके पास 4 होते हैं, ये रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं ये हर काम बड़ी ही समझदारी के साथ करते हैं, बड़े ढंग के साथ करते हैं और काम को बड़े सलीके के साथ करते हैं और सफाई पसंद होते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों की एक खामी ये होती है कि ऐसे लोग रिस्क बहुत कम लेते हैं। बस वो जिस तरह का काम होता है, जैसे हो रहा होता है, ये उसी तरह का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका 4 जो है वो 2 दफ़ा है। ये जो मैंने बताया, ये 4 अगर एक दफ़ा है तो ये क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन चूँकि इनके लोशों में 4 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो इसमें वो जितनी मैंने चीज़ों का जिक्र किया है सारी ये इनके अंदर भी खूबियाँ पाई जाएंगी, ये गुण पाए जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर ये किसी काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो ये 2-3 और तरीक़ों से भी उसको करने की कोशिश करेंगे। यानी कि नए नए आइडिया सोचते हैं कि यार मैं अपने काम को किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ। और पैसा कमाने के लिए भी ये नए नए आइडियाज़ इनके जहन में आएंगे कि यार मैं इस तरह अपने आगे बढ़ सकता हूँ, इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ। तो इस लिहाज से ये 4 जो है इनके लिए अच्छा ही समझा जाएगा। अब अगर बात की जाए तो इनका 5 नंबर मिस है। अब 5 अगर मिस हो तो क्या होता है, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है, इंसान इतना स्टेबल नहीं हो पाता, अपना घर नहीं बना पाता और जॉब्स में प्रॉब्लम आते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलने में मुश्किल पेश आती है और अगर मिल भी जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर रहते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जब आपका 5 मिस होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके जो घरेलू रिलेशंस होते हैं, अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशंस होते हैं
उनमें कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं आपकी घरेलू प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है। इंसान बहुत कुछ चाहता है कि यार मैं तरक्की करूं, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाता जब 5 आपका मिस होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग अपना घर नहीं बना पाते। अगर घर बना भी लें तो फिर कोई ऐसी वजह बनती है कि घर उनको सेल करना पड़ जाएगा, कोई मसला बन जाएगा। और ऐसे लोगों की जितने मर्ज़ी इनके पास पैसा आ जाए, ऐसे लोग आम तौर पर किराए पे रहते हैं और ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है, बिज़नेस और जॉब में बड़े मसले बनते हैं। और बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं उसमें भी इनको प्रॉब्लम आती है, बिज़नेस में इनको बड़े लॉसेस होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत की कोई ना कोई ख़राबी की वजह से इनकी ज़िंदगी में इनके होते होते काम जो है ना वो मिस हो जाते हैं। इनका काम 100% इनको ऐसे लगता है कि जैसे यार ये मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पे कोई गड़बड़ होती है और वो काम होते होते रह जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका लोशों में 3 भी मिस है। जब आपका 3 मिस होता है तो क्या होता है जी कि बच्चे जो होते हैं, जिन बच्चों का 3 मिस होता है, एजुकेशन की कमी आ जाती है। इंसान ज़्यादा एजुकेशन किसी वजह से हासिल नहीं कर पाता, घरेलू टेंशनें बहुत होती हैं, रुपए पैसे की कमी की वजह से वो पहली बात तो ये कि एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएगा। दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर वो एजुकेशन हासिल कर भी ले, डिग्री हासिल कर भी ले, तो वो अपनी एजुकेशन से उसको कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी डिग्री को सही यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। जो उसने डिग्री की होती है हो सकता है वो डिग्री किसी और चीज़ में करे और आगे जाके काम वो कोई और करे। तो ऐसे लोगों को अपनी एजुकेशन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और ऐसे लोग थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की कमी भी इनके अंदर आ जाती है, सूझबूझ की भी थोड़ी कमी आ जाती है, ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, बाज़ दफ़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन भी इनके अंदर आता है और जिसकी वजह से इनके अपनों के साथ रिलेशन ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अंदर रूहानियत पैदा करें और ये जो अगर इनके अंदर गुस्सा अगर ज़्यादा आ रहा है या चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसको ऐसे लोगों को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके लोशों में आपको 7 एक दफ़ा नज़र आ रहा है। जब 7 आपके लोशों में एक दफ़ा आ जाते हैं तो ये इंसान को बड़ा क्रिएटिव बनाता है। ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े फ़िलासफ़र टाइप होते हैं और ऐसे लोगों को ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों से बड़ा सीखते हैं और ऐसे लोग हर वक्त किसी न किसी रिसर्च में रहते हैं, टेक्निकल माइंड होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरों पे बाज़ दफ़ा ये जल्दी एतबार कर लेते हैं और कभी कभी इनको धोखा भी मिल जाता है। सेहत भी कभी कभी इनकी गड़बड़ करती है, लेकिन मजमूई तौर पर इनकी सेहत ठीक होती है। बाकी ये है कि ज़िंदगी में ये तरक्की ज़रूर करते हैं, रिसर्च की इनकी आदत होती है, अच्छे टीचर होते हैं और टेक्निकल माइंड भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका 8 मिस है। जब जनाब आपका 8 सैटर्न मिस हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है। सख्त तरीन हालात देखने पड़ते हैं जब आपका 8 मिस होता है। आपको आगे बढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी काम जो होता है वो आपका आगे चल के कोई ना कोई उसमें गड़बड़ होती है, आपको ठीक तरह से कामयाबी नहीं मिलती। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की भी कमी होती है, कोई भी काम ये टिक के नहीं करते, इनके दिल में एक बेचैनी सी होती है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो इनको चाहिए कि ये अपने काम पे फोकस करें और अपने एक काम को पकड़ लें, उसी पे मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में एक बाकायदगी के साथ अब एक डिसिप्लिन लेके आएँ। डिसिप्लिन की भी थोड़ी कमी होती है जब आपका 8 मिस हो जाता है। आप कोई भी काम लगातार या बाकायदगी के साथ नहीं करते, वक्त के इतने पाबंद नहीं होते, बहुत सारे कामों में आप लापरवाहियाँ करते हैं और गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर आप देखें तो इनका जो 1 है, 1 सन का होता है, ये 3 दफ़ा रिपीट हुए। जब आपका 1 3 दफ़ा रिपीट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है
कि आप बहुत सारी बातें जो आपके दिल में होती हैं वो आप कह नहीं पाते, आपकी फीलिंग्स दूसरों के सामने ठीक से रख नहीं पाते, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहना या मंसूबे बनाना कि यार मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन जब एन वक्त आता है का वो काम करने का तो उस वक्त ये लोग हिम्मत हार देते हैं। तो एक तो भाई आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ आपने गुजारनी है और कभी भी सिर्फ मंसूबे नहीं बनाने। अगर आप कोई प्लान करते हैं तो उस प्लान पर आपने अमल भी करने हैं। बाकी ये है कि आप अपनी बात को दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी सी झिझक आपके अंदर पाई जाती है, तो अगर आप इस चीज़ पे काबू पा लें तो माशाल्लाह बहुत आप तरक्की करेंगे। बस आपने अपने अंदर से झिझक ख़त्म करनी है और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बेहतर करना है। बाकी अगर आप देखा जाए तो आपके लोशों में 6 भी मौजूद है, तो 6 वीनस का होता है। आसाइशें, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें ऐसे लोगों को मिलती हैं। ऐसे लोग आसाइशों के बड़े दिलदादा भी होते हैं। अच्छा मोबाइल, अपना घर, गाड़ी, सब कुछ अल्लाह ताला इनको देता भी है और ऐसे लोग पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारते हैं। मेहनत से थोड़ा घबराते हैं, चाहते यही है कि ये ज़िंदगी को एंजॉय करें, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आए और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से ये घूमें फिरें। थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, फ्लर्टी भी थोड़े से होते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, अपने घर से इनको बड़ी मोहब्बत होती है, अपने घर वालों से बड़ी मोहब्बत होती है, अपने बहन भाइयों से, अपने पार्टनर से, अपने दोस्तों से, सभी रिश्तों से ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। और कोई भी काम हो ये बड़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। अगर कोई इंसान कोई काम का कहते हैं तो ये बड़ी खुशी के साथ जो है ना उसकी हेल्प करेंगे। हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं और दिल के बड़े अच्छे होते हैं और अक्सर लोग जो होते हैं इनसे मशवरा भी करने आते हैं क्योंकि ये बड़े खुश मिजाज होते हैं और बड़े साफ़ सुथरे और नॉलेज की भी कोई कमी नहीं होती। तो अक्सर लोग इनसे अपनी ज़िंदगी डिस्कस करते हैं, इनसे मशवरे मांगते हैं और ये फिर उनको मशवरा देते भी हैं। लेकिन ये है कि बाकी ये कि इनको अपने घर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। इनको कोई ना कोई इनके दिल में खौफ रहता है कि यार मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। तो थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फिडेंस की कमी बहरहाल इनके अंदर थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो ये थी जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट जो हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। अब हम मज़ीद इनके हाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इनका राइट हैंड है। पहले हम लेफ़्ट हैंड देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड हमें क्या बताता है। तो लेफ़्ट हैंड पे अगर आप गौर करेंगे तो इनके हाथ में हमें इनका जो अंगूठा है वो माशाल्लाह लंबा है और मज़बूत है, जो बता रहा है कि माशाल्लाह इनकी विल पावर ज़बरदस्त है। ये देखें अंगूठे की लेंथ बहुत अच्छी है और पहला पोर भी तकरीबन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो प्लानिंग तो ये बहुत करते हैं, प्लानिंग इनकी अच्छी है। देखिए दूसरा पार्ट इनका बड़ा है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन जब काम करने का वक्त होता है तो बाज़ दफ़ा ये जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और अपने काम को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। ये चीज़ इनके लोशो बर्थ चार्ट में मैं भी बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा वीनस माउंट आप देखेंगे, इनका ये वीनस माउंट होता है तो यहाँ पर औलाद की ये लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। 2 बेटे 2 बेटियाँ ये तरतीब नज़र आ रही है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला औलाद दे दे, लेकिन अल्लाह ताला औलाद ज़रूर इनको देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी ने तंज कर दिया, कोई बुरी बात बोल दी, उसको भी दिल पे ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए ब्रेन लाइन ये बिल्कुल नीचे की तरफ झुक रही है। ये उभारे कमर है, मून माउंट है, तो इस पे आ रही है। जब इस पे आती है आपकी बहुत ज़्यादा झुकाव ले लेती है तो ऐसे लोग थोड़े से ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कम गुजारते हैं, ख्याली मंसूबे ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन वो चीज़ें इनके अंगूठे पे मैं बता चुका हूँ कि प्लान बहुत करते हैं लेकिन प्लान पर अमल नहीं कर पाते। तो ज़िंदगी में जितनी इनको तरक्की करनी चाहिए या जितना इनको कामयाब होना चाहिए इतनी कामयाबी ये हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें, मैं उसकी एक वजह बताता हूँ आपको। अगर हमने किसी इंसान की कामयाबी को देखना हो ना तो ये इनकी लक लाइन है। और लक लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ बातें, ये इन बातों को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन गई।
यहाँ से लेके ये तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन बनता है तकरीबन 28 साल। तो 28 साल तक तो बड़ी अच्छी किस्मत की लाइन इनकी जा रही है, लेकिन 28 से पहले 28 से आगे हमें किस्मत की लाइन आगे कोई ख़ास तरीके से चलती नज़र नहीं आ रही। तो वो ऊपर जाके देखेंगे कि 50 के बाद इनकी क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन 28-30 पे जाके किस्मत की जो लाइन है उसकी सपोर्ट कम हो जाती है। जब आपकी किस्मत की लाइन किसी जगह पे ब्रेक होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिश्ते जो आपकी मदद कर रहे थे, वो रिश्ते जिनकी वो आपकी मदद हासिल थी, जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो रिश्तों की सपोर्ट कम हो जाती है। आप ज़िंदगी में ख़ुद को बड़ा अकेला महसूस करते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि इंसान को रुपया पैसा नहीं मिलता, मुश्किलें थोड़ी ज़रूर बढ़ जाती हैं, यहाँ पे इनकी स्ट्रगल ज़रूर बढ़ेगी। और यहाँ पे देखें कुछ ज़हनी टेंशनें भी नज़र आ रही हैं और दिल की लाइन से भी नीचे नीचे शाखें गिर रही हैं। तो ज़िंदगी में इनको धोखे बहुत मिलेंगे और ये धोखे इनको अपने ही रिश्तों से मिलेंगे। तो तकरीबन ये 28-30 पे जाके इनकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा क्राइसिस का शिकार होती नज़र आ रही है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें, करीब से देखें, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन आप देख लें, ये वाला हिस्सा देखें, ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ऐसे ये जज़ीरे, इनको जज़ीरा बोलते हैं, ये जज़ीरे बने हुए हैं। तो बचपन में भी ये बीमारी को भी शो करते हैं, अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम होंगे, ये उस चीज़ को भी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए ज़िंदगी की लाइन बहुत मध्यम है, इतने हिस्से में यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बहुत मध्यम है। तो ये बीमारी या घरेलू टेंशनों को ज़ाहिर करती है, या तो बीमारी आ जाती है इंसान पे, या ये घरेलू टेंशनों को ज़ाहिर करती है। यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन में कट्स हैं और ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि 28-30 पे जाके, जहाँ पे वो किस्मत की लाइन रुकी थी, 28-30 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी और ये तकरीबन 35-36 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे और आगे इनकी ज़िंदगी जो है वो फिर बेहतर हो जाएगी, किस्मत अच्छी हो जाएगी। और वीनस माउंट पर ये इस तरह की लाइनें इंसान की ज़िंदगी में जो टेंशनें होती हैं, जो फ़िक्र इंसान करता है, ये उस चीज़ के बारे में बताती हैं। तो मज़ीद मैं आपको इनके हाथ के बारे में बताता हूँ। मून इनका अच्छा है, किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो रही है और तो ये ज़िंदगी में सफ़र करेंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। जब आपकी मून से किस्मत की लाइन शुरू हो रही हो तो ऐसा इंसान जो होता है वो ऐसा काम करता है जिसमें उसका ताल्लुक़ लोगों के साथ होता है, लोगों से ही उसने रुपया पैसा कमाना होता है। बिज़नेस हो गया, ये जॉब ऐसी ही करेगा जिसमें ना लोगों के साथ इसको बड़ी डीलिंग करनी पड़ेगी। तो ये मून से जिन लोगों की किस्मत शुरू होती है वो इसी तरह के लोग होते हैं। तो बाकी ये कि रुपया पैसा ये ज़िंदगी में कमाएंगे, तकरीबन 28-30 तक तो इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन जाएगी, लेकिन 28 के बाद 28 से लेके 35 तक इनकी ज़िंदगी में ज़रूर मुश्किलें आएंगी। अगर दिल की लाइन को देखा जाए तो दिल की लाइन पे ये जज़ीरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जज़ीरे हैं। मैं जज़ीरे आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। जज़ीरा कैसा होता है इस चीज़ को समझ लें। ये पामिस्ट्री में आम तौर पर आप लोगों को नहीं पता होता। ये जज़ीरा है जनाब, इस तरह ये भी जज़ीरा है और ये दिल की लाइन पर कट्स हैं। ये जो जज़ीरे होते हैं ना, ये कभी कभी इंसान को दिल से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं वो भी पेश आ सकती हैं। दिल इंसान का कमज़ोर होता है, हार्ट अटैक का भी ख़तरा होता है। इंसान को मुतात रहना चाहिए, कोलेस्ट्रोल नहीं बढ़ने देना चाहिए अपना, बीफ ना खाए बंदा। ये जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के आदी होते हैं, गोश्त कम खाएं। और जो चने की दाल होगी, वो चीज़ें जिनसे कोलेस्ट्रोल बढ़ता है वो चीज़ आप ना खाएं। ऑयली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि दिल आपका कमज़ोर भी है, फ़िज़िकली भी कमज़ोर है और वैसे भी दिल आपका कमज़ोर है, क्योंकि आप दिल की बातें बहुत मानेंगे और आप अपने दिल की बातें मानने की वजह से ज़िंदगी में अपना बड़ा नुकसान करेंगे। तो एक तो आपने अपनी इन जो है ना ख़ामियों पर काबू पाना है। अब मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो इनके हाथ की शेप की थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्या ख्याल है? चलिए शेप देख लेते हैं। स्क्वायर हथेली है, उंगलियां छोटी हैं, तो मुरब्बा हाथ है इनका जनाब, और मेहनती हाथ है। ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। अंगूठा इनका लंबा भी है, मज़बूत भी है, विल पावर इनकी बहुत अच्छी है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन कभी कभी उसमें इनको नाकामी भी होती है। बाकी ज़िंदगी की लाइन, ब्रेन लाइन मिली हुई आपस में, तो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, हसास बहुत ज़्यादा है।
ज़िंदगी की लाइन लंबी है, यहाँ तक भी आ जाए तो तकरीबन 70-80 साल एज होती है इंसान की। और ये अगर दिमाग की लाइन नीचे की तरफ झुके तो इंसान शायरी पोइट्री की तरफ ज़्यादा, जो आर्टिस्टिक मिजाज लोग होते हैं ना, उन बच्चों को आप आर्ट्स पढ़ाएं, इनकी वो आर्ट की तरफ दिलचस्पी लेंगे। जैसे इनकी दिमाग की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, आपके किसी बच्चे की दिमाग की लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर आप उसको साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो कभी भी साइंस नहीं पढ़ेगा, बायो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो जो आर्टिस्टिक मिजाज है वो आर्ट की तरफ आएगा। तो जिस तरह का बच्चे का रुझान होगा, अगर आप उसको वही सब्जेक्ट देंगे पढ़ने के लिए, तो वो ज़्यादा दिलजमी के साथ, ज़्यादा शौक़ के साथ पढ़ेगा और वो ज़िंदगी में वो तरक्की भी करेगा। देखिए, कोई शायर पैदा हुआ है, बचपन से ही पैदाइशी शायर है, तो आप उसको इंजीनियर नहीं बना सकते, उसने शायर ही बनना है। तो इसलिए बच्चे का जो रुझान होता है, इल्म पामिस्ट्री इतना मज़े का इल्म है, अगर हम इसका बहुत अच्छा यूज़ करें तो हम अपने बच्चों की साइकी को समझते हुए, उनकी दिमाग की लाइन को देखते हुए, हम उनके लिए एक अच्छे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। हाथ की लाइंस को देख के हम अपने आने वाली बीमारियों को जान सकते हैं। तो इसको आप एक इल्म साइंस के तौर पे इसको लेना, इसको इल्म नजूम के तौर पे ना लें कि ये जनाब ये हराम है, ये है, वो है। तो इसको इल्म साइंस के तौर पे लेंगे तो आपको इसमें बड़ी एक्यूरेसी नज़र आती है। तो बाकी ये कि हम जाहिल होना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि ख़ुद सीखते हैं, ना दूसरे को सीखने देते हैं। और अगर कोई सिखा रहा हो तो हम उसकी भी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो खुदा रहा, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि आप गोद से लेके गोर तक, यानी कि माँ की जो होती है ना गोद, उससे लेके कब्र तक, यानी कि पैदा होने से लेके टिल मरने तक आप इल्म हासिल करो। और अगर आपने इल्म हासिल करने, तो अगर आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप वहाँ पे जाओ। जब हमारे प्यारे नबी ने हमें इल्म सीखने की इतनी ज़्यादा ताकीद की है, तो ये इल्म पामिस्ट्री है, ये एक साइंस की शाख है। इससे हम इंसान की साइकी को समझते हैं, इंसान की नफ्सियात को समझते हैं कि इंसान की साइकी कैसी है, इंसान की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंसान को नफ्सियाती क्या मसले पेश हैं। जो एक माहिर नफ्सियात एक डॉक्टर होता है, वो इंसान से 10 घंटे 20 घंटे वो बेचारा सर खपाता है, फिर उससे वो पता चलता है कि इस बंदे को ये मसला है। तो एक जो पामिस्ट होता है वो एक नज़र डालेगा, इसको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को ये वाला नफ्सियाती मसला है। तो मेडिकल की जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं वो भी आप पामिस्ट्री से जान सकते हैं। जिस्मानी बीमारियाँ, ज़हनी बीमारियाँ, आपको हार्ट अटैक होने वाला है तो उसका आप टाइम मैयर कर सकते हैं, उससे पहले आप एहतियाती तदाबीर शुरू कर सकते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, अपना देसी इलाज शुरू कर सकते हैं। तो पामिस्ट्री सीखने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वो इल्म जो इंसान को फ़ायदा देने के लिए हो, वो मैं मान ही नहीं सकता कि वो हराम हो सकता है या उसको सीखना गुनाह हो सकता है। तो ये बिल्कुल जहालत है। आप इस इल्म को सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये एक इल्म है, और इल्म जो होता है वो एक रोशनी होती है। इल्म जो होता है वो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो खुदारा जहालत के अंधेरों में ना भटकें, इल्म सीखें। मैं ज़रूरी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ पामिस्ट्री सीखें, हर इल्म सीखें, दीन का इल्म भी सीखें, दुनिया का इल्म भी सीखें, इंजीनियरिंग भी करें, डॉक्टर भी बने, लेकिन इल्म सीखें कि आपका इल्म दूसरे लोगों के काम आ सके। देखिए, इंसान वही होता है जिसका इल्म दूसरों के काम आ सके। तो मैं भी अपना इल्म बांट रहा हूँ आप लोगों के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको सिखा रहा हूँ। इतना कोई नहीं कोई सिखाएगा आपको। चलिए जी, मज़ीद हम देखते हैं जी इनके हाथ में हमें और क्या नज़र आता है। दिल थोड़ा वीक है, दिल थोड़ा कमज़ोर है, स्ट्रगल लेफ़्ट हैंड तो बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे और ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ों में, बड़ी प्रॉब्लम में गुजरेगी, और तकरीबन 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और 40 के बाद आगे चल के इनके हालात बेहतर होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन ये कि नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजारने में ये कामयाब हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर अगर इनके हाथ की लाइंस देखें, ये वीनस माउंट पे जो लाइंस हैं ये असल में औलाद की लाइनें हैं। तो ये भी आप देख लें, ये एक लाइन है, एक लाइन। अगर इतनी बड़ी लाइन आपको नज़र आए ना, और इतनी बड़ी लाइन नज़र आए, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि 3 से 4 बेटे अल्लाह ताला इनको देगा और एक आध बेटी देगा। तो तकरीबन 4+2 की इनकी रेशो बन सकती है, 4 बेटे 2 बेटियाँ। ये लाइंस ये पोजीशन बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा और तकरीबन 5 से 6 बेबी इनके हो सकते हैं।
तो बाकी मज़ीद हम इनके हाथ में देखते हैं कि जनाब क्या कुछ है इनके हाथ में। ये तो इनका राइट हैंड है और ये इनका राइट हैंड आ गया। मज़ीद जनाब हम देखते हैं कि क्या कुछ हमें इनके हाथ में नज़र आता है। हाथ को थोड़ा बड़ा कर लें, जूम करके देख लेते हैं। ये बिल्कुल अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक मोल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है केटू का, ये केटू का है, और ये हिस्सा होता है सारा राहु का। सारी गेम जो होती है ना वो राहु पे होती है। ये वाला जो होता है इंसान का, यानी कि 24-25 साल की उम्र से लेके 40, ये जिस बंदे का अच्छा टाइम जिसको मिल गया, जिसको राहु अच्छा मिल गया, उसकी ज़िंदगी बन जाती है। और जिसका राहु ख़राब हो जाए उसकी फिर बड़ी, ये राहु बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को स्ट्रगल में और मुसीबतों में डाल देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे काला मोल है। इस मोल की वजह से इनके पास दौलत पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा इनके हाथ में टिकेगा नहीं। कोई ना कोई मसला बनेगा, पैसा इनके हाथ से निकलेगा। और ये एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल यहाँ से थोड़ा सा ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि दौलत पैसा ज़रूर इनके पास आएगा, बिज़नेस ये करेंगे, लेकिन बिज़नेस में थोड़ा बहुत इनका नुकसान भी होता रहेगा। पैसा इनके पास टिकेगा नहीं, अखराजात इनके ज़्यादा होंगे, कमाई इनकी कम होगी लेकिन ख़र्चे इनके ज़्यादा होंगे। तो पैसा इनके पास ज़्यादा ये सेव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन इनकी यहाँ पे लेफ़्ट के मुकाबले में राइट हैंड पे किस्मत की लाइन ये आगे की तरफ इसने सफ़र की है। आप देखिए किस्मत की लाइन इनकी लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पे रुक गई थी। अब राइट हैंड ये बताता है कि वो जिस जगह पे किस्मत की लाइन रुकी थी वहाँ पर ये अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों की वजह से, अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से ये अपनी किस्मत को आगे लेके जाएंगे। और यहाँ से देखिए किस्मत की लाइन इनकी ऊपर बढ़ी है और ये 50 तक बड़ी बेहतरीन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल ज़रूर आएंगे, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और इनका आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। ये रुपया पैसा दौलत बिल्कुल कमाएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमें अगर शोहरत की लाइन मिल जाती या किस्मत की सिस्टर लाइंस यहाँ पे मिलती, यहाँ पर ये कोई लाइंस मिलती, यहाँ पर लाइंस मिल जाती, तो फिर शायद ये करोड़पति भी बन जाते, अरबपति भी बन जाते। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के चांस कम है। ये रुपया पैसा कमाएंगे, बड़ी इज़्ज़त के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, इनका अच्छा बिज़नेस भी हो जाएगा। लेकिन एक होता है ना बहुत ही ज़्यादा अमीर अरबपति या करोड़पति, शायद ये वो ना बन पाए। बस अच्छी दौलत होगी कि इज़्ज़त के साथ ये अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएँ। बाकी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चूँकि वीनस माउंट इनका जुपिटर इनका बड़ा उभरा हुआ है और इनका मरीख भी बड़ा उभरा हुआ है। ये दो माउंट इनके मैं आपको बता दूँ। ये शहादत की उंगली के नीचे ये होता है जुपिटर। तो जुपिटर इनका उभरा हुआ माउंट है, तो ये इनको इज़्ज़त मर्तबा मुकाम ज़िंदगी में ज़रूर दिलवाएगा। और ये होता है इनका मरीख मनफीस पर। ये देखिए लाइनें ऐसे गिर रही हैं, तो इनके अंदर गुस्सा इनके अंदर काफ़ी है, ज़िद काफ़ी है, अपनी बात हर सूरत ये अपनी ज़िद पूरी करते हैं और गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी है। तो गुस्से की वजह से, ज़िद की वजह से कभी कभी ये अपने काम ख़राब कर लेते हैं। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ इनकी लाइफ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। यहाँ से देखिए ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी है और ये नीचे जाके दो शाखा हो जाती है। जब ऐसी फ़िश नुमा हमें ज़िंदगी की लाइन मिलती है तो ये बताती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बड़े आते हैं, अप्स एंड डाउन बड़े आते हैं, ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें ये बड़ी देखते हैं। स्पेशली 26-27 से इनकी तकलीफ़ें शुरू होती हैं और तकरीबन 40-50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी टेंशनें, बड़े मसले रहते हैं। लेकिन ये मछली की तरह ना, ये उनसे निकलते चले जाते हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देते हैं। मुसीबतें ज़रूर आती हैं लेकिन उन मुसीबतों से ये निकलते हैं। और ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र भी बड़ा करते हैं, ट्रैवल ये करेंगे, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या बैरून मुल्क निकल जाएं, लेकिन ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। यहाँ पर अगर आप इनकी किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है। यहाँ पे सैटर्न पर भी किस्मत की लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पर शोहरत की लाइन भी नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है कि 50 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा
और इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और 50 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा कामयाबियाँ इनको मिलेंगी, इनको नेम फेम भी मिलेगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। बाकी अब इनकी जो मैरिज लाइंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। शादी की लाइंस देखें तो नीचे हमें एक छोटी लाइन नज़र आ रही है शादी की। ये इनका कोई रिलेशन होगा, कोई मंगनी वगैरह या खामोश मोहब्बत 20 से 25 साल की उम्र में, तो वो इनका पहला रिलेशन तो ब्रेक हो जाएगा, चाहे मंगनी करें या किसी से मोहब्बत करें। ये शादी अगर हो भी जाए तो शादी नाकाम हो जाती है, ये याद रखना आपने। ये कोई मजबूत रिलेशन नहीं होता। जबकि ऊपर आप देखें तो बड़ी गहरी इतनी लंबी शादी की लाइन जब होती है तो ऐसी शादी ज़रूर कामयाब होती है। तो इनका पहला रिलेशन इतना कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो इनकी असल जो शादी होगी वो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी इनकी शादी हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 30 साल एज बनती है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम 60 हिस्सों में इसको तकसीम करें ना, तो अगर हमने शादी की एज निकालनी हो तो ये दरमियान में है, तो तकरीबन 30 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी और शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। तो बाकी फ्रेंड्स मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना हो वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आपने मेरे व्हाट्सएप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपने लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है। और ये पाकिस्तान वाले ये मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है 0336 570 80 42। आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। और जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो ऊपर मैंने कंट्री कोड साथ दिया हुआ है O92, ये आपने साथ लगा के, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी नंबर पे रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। और कॉल पे भी अगर आप बात करना चाहेंगे तो बड़ी डिटेल के साथ आप कॉल पे भी अपनी ज़िंदगी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे उनको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, साथ ऑल का ऑप्शन आएगा ऑल पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई पामिस्ट्री की वीडियो अपलोड करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुँचेगा। क्योंकि जो पहली दफ़ा जो लोग मेरे इस चैनल पे आए हैं, मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, उनको शायद मेरा दोबारा चैनल ना मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप पामिस्ट्री सीखें, साथ आप ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी सीखें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ ये लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा, पामिस्ट्री भी सिखाऊंगा, इल्म जफ़र भी सिखाऊंगा। तो बड़ी लंबी प्लानिंग है, बहुत कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जितनी ज़िंदगी ने वफा की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दिलो जान से बड़ी ईमानदारी के साथ में ये अपना नॉलेज आपको गिफ्ट करूँ। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।